यूएसए ने भारत पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है हिजाब के इशू को लेकर। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल रिसेंटली बहुत पब्लिश हुए हैं कि हिजाब बैन वायलेट्स रिलीजियस फ्रीडम, ये कहा है यूएसए ने। और स्पेशली ये आज के समय जो कर्नाटका में जो विवाद चल रहा है, इसके संदर्भ में यूएसए ने कहा है। अब ये स्टेटमेंट मैटर करती है क्योंकि ये स्टेटमेंट किसी कोई रैंडम सेनेटर ने नहीं दी, ये दी है यूएसए के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एम्बेसडर ने। जी हाँ, यूएसए ने इस पर पूरा एक डिपार्टमेंट बना रखा है और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है डिपार्टमेंट का नाम, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इनके आज के समय मेन एम्बेसडर है रशद हुसैन। रशद हुसैन बाय द वे वैसे इंडियन ओरिजिन के हैं, मगर यूएस में बहुत ही लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यह लिखा कि रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूड करती है द एबिलिटी टू चूज वंस रिलीजियस अटायर। जो भी आपको पहनावा पहनना है वो आपको आज़ादी होनी चाहिए रिलीजियस फ्रीडम के अंडर। जो इंडियन स्टेट है कर्नाटका में, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और कोई रिलीजियस क्लोथिंग बैन नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर आगे और ऐड करते हैं कि हिजाब बैन इन स्कूल वायलेट्स रिलीजियस फ्रीडम एंड स्टिग्मेटाइज एंड मार्जिनलाइज वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये अगेन स्टेटमेंट मैटर करती है क्योंकि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, चाहे उनका एक ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आई हो, मगर ये यूएस गवर्नमेंट का बयान माना जाएगा। और देखिए, सबसे अजीब बात यह है कि यूएस गवर्नमेंट आज के समय इंडिया की तो आलोचना कर रही है, मगर जब सेम काम फ्रांस ने किया था कुछ दिन पहले, उस वक्त यूएसए की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। फ्रांस तो आपको पता होगा कि पब्लिकली ऑलरेडी हिजाब और बुरखा बैन कर चुका है, फेस कवरिंग कंप्लीटली बैन कर चुका है। उसके अलावा रिसेंटली अब फ्रेंच सेनेटर ने वोट किया है कि स्पोर्ट्स में भी ये लोग हिजाब अलाउ नहीं करेंगे। इस वजह से अब ये भी डर है कि हो सकता है कि ऑल टुगेदर जो पेरिस ओलंपिक्स हैं उसको भी कई कंट्री बॉयकॉट कर दे, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, वेरियस इस्लामिक कंट्रीज। और ना सिर्फ फ्रांस, आप अगर देखो रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने भी इस बात को लेकर वोट किया था कि बुरखा को ऑल टुगेदर पूरे देश में बैन करना चाहिए या नहीं बैन करना चाहिए। ये वोटिंग हो गई, बुरखा पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है स्विट्जरलैंड में। यूएसए ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो आप कह सकते हैं, देखिए यूएस सिलेक्टिवली कंट्रीज़ को यहाँ पर चूज़ करता है। जो इनके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो इनके नेटो मेंबर हैं, बहुत ज़्यादा करीबी कंट्रीज़ हैं, उनको क्लियरली यूएस यहाँ पर इतना कुछ कहता नहीं है। इंडिया को लगातार ये लोग यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं इस इशू को लेकर। नाउ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर टॉपिक क्या है, क्यों ये एक काफ़ी बड़े डिस्प्यूट का कारण बन सकता है, क्योंकि यूएस की इस स्टेटमेंट से इंडिया पर डेफिनेटली प्रेशर आएगा। जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का रिसेंटली रिलीज हुआ है। आपको बताना है कि इस इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक क्या है, 90th, 46th, 69th या फिर 99th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि सबसे पहला देश जिसने इंडिया के हिजाब के इशू में इंटरफेरेंस करी थी, इस पर कमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, और वेरियस और जो इनके पॉलिटिशियंस हैं सबने कमेंट तो करी। उसके अलावा पाकिस्तान ने समन किया इंडिया चार्ज डे अफेयर्स को हिजाब कंट्रोवर्सी के इशू को लेकर। अब पाकिस्तान के बाद दूसरा देश जो यहाँ पर खुल के कूद गया इस कंट्रोवर्सी में, ये है यूएसए। अब इन दोनों कंट्रीज को यहाँ पे समझना होगा कि इंडिया में भी इस इशू के बारे में समझने का हमारा खुद का पैटर्न है। हम यहाँ पर सीधा सीधा जो ये कंट्रीज कह रही हैं वैसा नहीं कर सकते। रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ क्या है इसका। आर्टिकल 25 सब सेक्शन 1 में बिल्कुल ये बात लिखी है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मगर जो ये वर्ड्स है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इनको हम काफ़ी बार बहुत ही नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसमें यह बात क्लियरली लिखी है कि आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी तो है, मगर आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये पब्लिक ऑर्डर को, डिसेंसी को, मोरालिटी को, हेल्थ को, अदर इश्यूज को वायलेट ना करे। और काफ़ी बार ये देखा गया है कि इंडियन कोर्ट्स में जब ये क्वेश्चन उठता है कि एक रिलीजन में क्या एक प्रैक्टिस हम एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसमें कोर्ट काफ़ी बार हर रिलीजन को अलग तरीके से देखती है। फॉर एग्जांपल एक केस अगर हम देखें 2016 का, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच थी। ये यहाँ पर एक केस सुन रहे थे जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था एक मुस्लिम एयरमैन को। रीज़न ये था कि वो मुस्लिम एयरमैन बियर्ड रख रहा था। इंडियन एयरफोर्स ने यह कहा कि जो रेगुलेशन 125 है ऑफ द आर्म फोर्सेज रेगुलेशन 1964, इसमें हेयर ग्रोथ जो है फेस पर ये मना कर रखी है, एक्सेप्ट फॉर पर्सनल हुज रिलीजन प्रोहिबिट्स द कटिंग ऑफ हेयर और शेविंग ऑफ फेस। तो कई रिलीजन है जहां पे ऑल टुगेदर मना किया गया है
कि आपको फेस का जो हेयर है ये नहीं काटना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखिए कि इस पर्टिकुलर केस में जो सिख हैं इंडियन एयरफोर्स में, उनको परमिशन दी गई है कि आप बियर्ड रख सकते हैं, क्योंकि आपके रिलीजन में बिल्कुल मना किया गया है ओपनली कि आपको जो ये बाल है नहीं काटने। जबकि इस्लाम फेथ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप काट नहीं सकते ये जो फेस के बाल है। और हिजाब के केस में आप अगर देखो तो केरला हाई कोर्ट ने 2018 में ये कहा था, एक बहुत ही फेमस केस है फतिमा थासनीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जहां पर दो मुस्लिम गर्ल्स ने ये कहा कि जिस क्रिश्चियन स्कूल में, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में ये पढ़ने जाती हैं, वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल ये कह रहा है कि प्रॉपर जो फेस कवरिंग है, आर्म कवरिंग है, ये इनकी यूनिफॉर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, तो ये अलाउड होगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि द कलेक्टिव राइट्स ऑफ द स्कूल मस्ट बी गिवन प्रेमेसी ओवर द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस केस में स्कूल के जो राइट्स थे उनको हाई कोर्ट ने ऊपर रखा। केरला हाई कोर्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मगर अब जो केस चल रहा है कर्नाटका का, ये काफी डिफरेंट है। जो केरला हाई कोर्ट 2018 का वर्डिक्ट है, ये कर्नाटका के केस में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो जो केरला हाई कोर्ट का केस था वहां पर ऑलरेडी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके स्कूल की बात की जा रही थी। जो कर्नाटका का केस है वहां पे सरकारी स्कूल की बात की जा रही है, सरकारी कॉलेजेस की बात की जा रही है। तो वहां पे देखिए जो दलीलें होंगी कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली है। बिल्कुल अलग तरीके से केस को देखा जाएगा। पुराने जो भी वर्डिक्ट है यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि इतना यहाँ पर मैटर करेंगे। कोर्ट और तरीके से यहाँ पर देखेगा कि सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी स्कूल्स में क्या हिजाब अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या हिजाब इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आता है या नहीं आता, ये हमको देखना होगा। और इस बीच देखिए अब यूएसए के बोलने के बाद पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि और देश भी इंडिया को यहाँ पर सजेशन दे, यहाँ पे ये बोले कि देखिए जो हिजाब का इशू है इसको सॉल्व करिए, कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए। तो इंडिया को कहीं ना कहीं देखिए इंटरनेशनली अपना यहाँ पर पॉइंट क्लियरली रखना होगा कि ये हमारी जुडिशरी का इशू है, जुडिशरी के पास ये केस गया हुआ है इस इशू को लेकर, हमारे जजेस डिसाइड करेंगे हमारे संविधान के हिसाब से कि यहाँ पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। मगर डेफिनेटली यूएस के बाद और कंट्रीज भी जब ये इशू रेस करेगी इन द फ्यूचर, तो इससे इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा कि एक बार को अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जुडिशरी नहीं अलाउ करती हिजाब को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं से रास्ता निकाले कि कोई एक्ट पास करे, कोई बिल पास करे जिससे हिजाब अलाउ किया जाए इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखना यहाँ पर ये होगा कि इंडिया इस प्रेशर को कैसे झेलता है एंड हाउ द इंडियन गवर्नमेंट रिएक्ट्स। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के हिसाब से भारत की रैंकिंग क्या है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, 46 है इंडिया की रैंकिंग। इंडिया का स्कोर थोड़ा सा इस बार और गिर गया है, मगर रैंकिंग हमारी बरकरार है 46 पर। और इंडिया को यूएस के साथ ये इंडेक्स कहता है कि ये फ्लॉड डेमोक्रेसीज में आती है इस इंडेक्स के हिसाब से। और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने टॉप किया है इस इंडेक्स को। जो वर्स्ट कंट्री है इस इंडेक्स में ये है अफगानिस्तान। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके अंडर आपको सीधा फ्लैट 4500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है ऑन यूपीएससी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। उसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, ये भी आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस। इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आप कर पाएंगे परचेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो 24 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो काफ़ी अच्छा भी डिस्काउंट चल रहा है। इफ़ यू वांट टू बाय दीज कोर्सेज, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू बाय देम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।